जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, आप जुड़े हुए हैं किरण मैम के साथ लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल से। इस चैनल के माध्यम से बच्चों आपको निरंतर हम डे बाय डे कक्षा 9, 10, 11 और 12 के जो ये हिंदी विषय हैं बच्चों, संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर प्रोवाइड हो रहा है। और आप इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे बच्चों निरंतर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बच्चों, आज हम लाटी जो चैप्टर 3 आपका कहानी का अध्याय 3 है, लाटी जो शिवानी लेखिका द्वारा रचित है, उसकी कहानी को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और आइए बच्चों, अब हम इस क्लास में इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पहले हम थोड़ा सा सार आपको रिमाइंड करा दें आपके माइंड में बच्चों कि आपने सारांश कहानी में क्या पढ़ा था कि सुप्रसिद्ध जो लेखिका शिवानी द्वारा रचित ये लाटी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है बच्चों। और कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो, अर्थात जो बाद में लाटी के रूप में उपस्थित हुई, से अत्यंत प्रेम करते थे, है ना। आपने यही तो पढ़ा था, जिसका प्रमाण उनके द्वारा की गई पत्नी की निश्चल सेवा से प्रतीत होता है। बानो टीबी की अतिशयता से पीड़ित होकर और आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं। अपने पूरे सारांश हम आपको बता रहे हैं बच्चों, पूरी कहानी का। कप्तान द्वारा बानो को खोजने पर उसका पता नहीं मिलता है और 16 वर्ष बाद अचानक स्वयं मिल जाना कप्तान को कुछ ही पलों में बूढ़ा व खोखला अनुभव करा जाता है। कहानी का अंत बानो के स्थान पर कप्तान की त्रासदी को दिखाना लेखिका को सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में चिन्हित करता है बच्चों। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखते जाइए। आपने पढ़ा होगा कि कप्तान जोशी का अपनी पत्नी बानो के प्रति कितना अगाध प्रेम था। वो कितना अत्यंत उनसे प्रेम करते थे कि रोगी होने के बावजूद, इस परिस्थिति में आने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी की सेवा निश्चल भाव से कर रहे थे, जबकि उनके घर वाले उनको बुला रहे थे अपने घर पास में। और उन्होंने फिर देखा, आपने देखा होगा बच्चों कि वहीं उसी अस्पताल में नेपाली भाभी की मृत्यु हो जाती है। इससे कप्तान और बानो का मतलब जो सत्य घटना का आभास हो जाता है कि मतलब हम भी इसी प्रकार से, हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। बानो क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण क्या कितना वो मतलब क्षय रोग से पीड़ित होती हैं बानो। और फिर अब उनका कारण क्या था, आपने पढ़ा होगा कहानी में कि उन्होंने जब वो क्या कहते हैं कप्तान जोशी उनको छोड़ के कारगिल में लड़ने चले जाते हैं, क्योंकि वो एक सैनिक होते हैं, तो उनके घर वाले उनके साथ बानो के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। 3 दिन की सुंदर नववधू को इस तरह अचानक से जब छोड़ के वो चले जाते हैं, दुश्मन की गोलीबारी से भी भयंकर लगता है ये सोचना। आपने पढ़ा इस सब कहानी को। फिर उसके बाद उनका कारण क्या था क्षय रोग का, तो बच्चों उनके जाने के बाद 2 वर्षों में बानो ने साथ साथ जो बहनें थीं, उनकी नंदे थीं, ताने सुने भतीजों के कपड़े, मतलब बहुत सारे घर के काम और शारीरिक मानसिक पड़ताड़नाएँ उनको झेलना पड़ा बानो को। और इसी सब कारण से वो मतलब सूखती चली गई और अचानक उनको ये रोग घेर लिया। और कप्तान जोशी द्वारा बानो की स्थिति देखकर भावुक हो जाना, मतलब जब वो आते हैं बानो की स्थिति देखते हैं हॉस्पिटल में तो भावुक होते हैं। ये सब आपने पढ़ा। उसके बाद देखा आपने कि बानो द्वारा मृत्यु के समीप आने पर आभास आत्महत्या करने का प्रयास कर लेती हैं। जब बानो समझती हैं कि मतलब मेरा मृत्यु पास में है, इससे अच्छा हम आत्महत्या ही कर लें। फिर आपने लास्ट में देखा कि जो बानो थी वो कप्तान जोशी को लाटी के रूप में मिलती हैं। उस दृश्य को आपने देखा कि लगभग 16 वर्ष बाद नैनीताल के वैष्णवियों के दल में लाटी मिलती हैं, जो यथार्थ में बानो ही होती हैं। और उन्हीं के बीच में रहती है गुरु, मतलब ये जब आत्महत्या करने के लिए गिरती हैं तो इनका जो जीभ है कट जाता है और पिछली यादें भी ये भूल जाती हैं बानो। तो यही सब कहानी है बच्चों। इसको हमने सारांश में आपको दोहराया ताकि आपके मस्तिष्क पटल पर फिर से एक झलक, एक चित्र बन जाए। अब आइए बच्चों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इससे संबंधित आंसर देखेंगे। तो देखिए बच्चों, कहानी में अब कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कहानी के तत्वों के आधार पर लाटी कहानी की समीक्षा कीजिए। किसके आधार पर? तत्वों के आधार पर। लाटी कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश, कैसा भाषा है इस कहानी में, लाटी कहानी में। फिर क्वेश्चन बन सकता है अथवा लगा के बच्चों, अथवा अर्थात या, अथवा का अर्थ होता है या लाटी कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखे, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेगा।
अब देखिए बच्चों, इन सभी क्वेश्चन का आपको एक ही उत्तर लिखना है। और बच्चों, ये जब आप किसी भी कहानी का ये 6 पॉइंट आप फोकस कीजिएगा, इससे आपका पूरा कहानी 101 पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए, पहला कथा वस्तु कथानक, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखिए बच्चों, ये पात्र का चरित्र चित्रण। फिर तीसरा पॉइंट आप देखिए बच्चों, कथोपकथन और संवाद, कथोपकथन और संवाद को आप देखिए, तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे आपका भाषा शैली आ जाएगा बच्चों। ये पॉइंट आपको याद करना ही है अगर 5 नंबर पूरा लेना है तो, और लेना ही है, क्योंकि ये हमसे है बच्चों। हम ठानेंगे तो सब हमको मिल सकता है, मानेंगे तो हार है, ठानेंगे तो जीत है। अब देखिए, ये 7वां पॉइंट शीर्षक है बच्चों। ये एक प्रकार का दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें छोटा सा आपको लिखना रहेगा। इसको भी हम आपको अभी क्लियर करते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं। पहले कहानी को हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब उत्तर को देखते हैं बच्चों एक एक करके। तो देखिए, हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध महिला कथाकार शिवानी द्वारा रचित लाटी कहानी मौलिक और संवेदनशील पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है, जिसने आधुनिक कथा साहित्य को नवीन दिशा देने का कार्य किया है। यह घटना प्रधान कहानी है। कैसा? ये एक घटना प्रधान कहानी है, जिसकी तात्विक समीक्षा इस प्रकार है। अब ये इसके आगे आप पॉइंट टू पॉइंट, अब पहले थोड़ा सा परिचय लिखना पड़ता है बच्चों पूरी कहानी का, तो आप कहानी पढ़े होंगे, समझे रहेंगे। इसी तरह से बच्चों, इसको आप कॉपी में अवश्य उतार लीजिएगा, भले आपको समय लगेगा, पर इसको आप एक बार उतार लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए, बस आपका ये पूरे 5 नंबर पक्का करा देगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरे 4 या 5 कहानी जो भी हैं, ये तीसरा कहानी है, और हम आपको पूरे कहानी को डिटेल समझा देंगे, और आप पूरा देख लीजिएगा। समय निकालिए, पढ़िए। पढ़ाई सफलता बच्चों समय और धैर्य दोनों मांगती है। आपको समय देना पड़ेगा और धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अब पहला पॉइंट आपका देखिए, कथा वस्तु या कथानक। आप कथा वस्तु भी लिख सकते हैं या कथानक, दोनों में से एक कुछ भी लिख दीजिए। चलिए, अब देखते हैं लाटी जो कहानी है, लाटी कहानी कथा वस्तु, यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसको हम इरेज करते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। लाटी कहानी की कथा वस्तु मध्यवर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित है, जो विस्तृत ना होकर संकुचित परिवेश में ही अपनी व्यापकता को गंभीर बनाने में सक्षम है। कहानी बानो अर्थात लाटी पर केंद्रित है। पूरी कहानी कहाँ है? घुमा फिरा के लाटी पर है। बानो इसका पहला नाम होता है बच्चों। बानो का विवाह कप्तान जोशी से होता है, परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के 3 दिन बाद ही बानो को छोड़कर युद्ध जाना पड़ता है। कप्तान के जाने के पश्चात उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, जिसके दुख से घुलते घुलते उसे क्षय रोग हो जाता है। 2 वर्षों बाद कप्तान घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सेनेटोरियम भेज दिया गया है। कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता है, परंतु उसका रोग इतना बढ़ जाता है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास कर एक दिन नदी में कूद जाती है। कप्तान द्वारा ढूंढने पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। बच्चों, इसी तरह से पूरे सारांश को आपको लिखना पड़ेगा कथानक में। कप्तान और प्रभा 16 वर्ष बाद नैनीताल घूमने जाते हैं, तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो लाटी के रूप में जीवित मिलती है, परंतु कप्तान द्वारा उसे पुनः अपनाने की असमर्थता लाटी की त्रासदी को कप्तान की त्रासदी में परिवर्तित कर देती है। अतः कहा जा सकता है कि कहानी का घटनाक्रम व उपसंहार सुनियोजित ढंग से हुआ है, जिससे प्रवाह और गतिशीलता अंत तक कथा वस्तु में बनी रही। आकर्षण, रोचकता, मार्मिकता कहानी का विशेष गुण रहा बच्चों। अब ये तो आपका हो गया कथानक, आपने पूरी कहानी को डिटेल में लिख दिया शुरू से आखिरी तक एक सारांश के रूप में। अब इनके पात्रों के बारे में आप लिखेंगे, पात्र और उनका चरित्र चित्रण। तो देखिए बच्चों, लाटी कहानी में पात्र व चरित्र चित्रण कथा वस्तु के विकास में सहायक है। कहानी के मुख्य पात्र कप्तान जोशी और बानो लाटी हैं, तथा बानो के सास ससुर, चचिया, सास, ननद, भतीजे, डॉक्टर और नेपाली भाभी, प्रभा, हेड वैष्णवी, गुरु महाराज आदि गौड़ पात्र भी हैं। कप्तान जोशी व बानो का चरित्र मार्मिक सहृदय प्रेम के सूक्ष्म भावों के आधार पर गढ़े चरित्र हैं, तथा अन्य सभी पात्र कहानी के विकास में वृद्धि करने के लिए हैं। लेखिका शिवानी के पात्रों के चित्रांकन में अपने कुशल कथाकार होने का परिचय दिया है लेखिका ने, जिसके कारण सभी पात्र परिस्थितिवश सजीव, स्वाभाविक तथा व्यवहारिक दिखाई पड़ते हैं।
ये आपका हो गया बच्चों दूसरा पॉइंट, पात्र का चरित्र चित्रण। अब देखिए कथोपकथन संवाद अर्थात बच्चों डायलॉग, जिसे फिल्मों में डायलॉग कहते हैं। अब इसी के आधार पर कहानी आगे बढ़ती है। तो देखिए कथाकार शिवानी ने लाटी कहानी में परिवेश के अनुकूल संवादों का गठन किया है। संवाद प्रत्येक पात्र की स्थिति व मनोभावों को भली भांति प्रकट करते हैं। संवाद संक्षिप्त, व्यंग्यात्मक व रोचक हैं, जो कहानी को जीवंत बनाने में सहायक हैं। जैसे हैं हमारे उड़जीव आधी आधी कुमाऊं के छत्रपति पर बहु तिथांग शमशांग को जा रही है, तो उनकी बला से यहाँ सारी तबीयत बोर हो गई है। ऐसे बोलते नहीं है, जब उनको डिस्चार्ज करना होता है तब कप्तान जोशी कहते हैं कि यहाँ तबीयत खराब बोर हो रही है, मतलब यहाँ से जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या। इस तरह से ये सब डायलॉग हैं, संवाद हैं बच्चों। अब दूसरा आ जाता है, ये आपने समझ लिया होगा। इसी तरह से चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, या आप इसको वीडियो रोक रोक कर भी चीज़ों को कॉपी में अवश्य लिखिएगा बच्चों, और इसको रिवीजन करते रहिएगा बार बार। चलिए अब देखते हैं भाषा शैली के आधार पर। तो भाषा शैली की दृष्टि से लाटी कहानी विशिष्ट बन पड़ी है। लेखिका ने वर्णन प्रधान शैली वार्तालाप के माध्यम से वस्तु स्थिति को आगे बढ़ाते हुए घटना को चित्रित किया है। लेखिका ने अपनी सरल व स्वाभाविक भाषा में पहाड़ी वातावरण के अनुकूल पहाड़ी शब्दावली का प्रयोग यथासंभव यथास्थान किया है। अंग्रेजी, फारसी, तत्सम, तद्भव, देशज व आंचलिक शब्दों का सटीक प्रयोग किया गया है इस कहानी में। वर्णनात्मक, हास्य, व्यंग्यात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया गया है इस कहानी में बच्चों। भाषा शैली को प्रभावपूर्ण बनाता है। अब देखिए बच्चों पांचवा पॉइंट आपको देश काल और वातावरण, वहाँ का जो देश काल और वातावरण के आधार पर कहानी। तो लाटी कहानी देश काल और वातावरण की दृष्टि से यथार्थ व स्वाभाविक परिवेश को उजागर करती है। आपने देखा वहाँ पर कैसा वातावरण था, वहाँ का पहाड़ी एरिया था। इस कहानी की पृष्ठभूमि का आधार पहाड़ी क्षेत्र है। सेनेटोरियम के वातावरण को कहानी के आरंभ में ही व्यक्त पहाड़ी परिवेश का ताना बाना बुना गया है। नैनीताल, कुमाऊं जैसे क्षेत्रों के वर्णन ने कहानी के देशकाल और वातावरण को यथार्थपरक अर्थात वास्तविक बना दिया है। सजीव, वास्तविक, सजीव व जीवंत बना दिया है। अब देखिए बच्चों छठा पॉइंट, आपका उद्देश्य लिखना जरूरी होता है। किसी भी कहानी का उद्देश्य होना और शीर्षक, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहानी का उद्देश्य बच्चों मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी को दिखाना था। लेखिका ने यह भी संदेश दिया कि महिला ही महिला का शोषण करती है, उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए, तथा इसमें यह भी बताया गया कि क्षय रोग असाध्य नहीं है। परिजनों के सहयोग और प्रेम से रोगी को बचाया जा सकता है। देखा नहीं, जब वो मृत्यु का मतलब आत्महत्या का प्रयास करती है तो फिर कहीं उनको क्या गुरु महाराज मिलते हैं और वो अपनी दवाई से, अपने औषधि से ठीक कर देते हैं। तो वही दिखाया कि आप मतलब ये असाध्य नहीं है, ये भी ठीक हो सकता है। शीर्षक, प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लाटी बानो लाटी के जीवन की व्यथा को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सफल है, क्योंकि संपूर्ण कहानी बानो लाटी के इर्द गिर्द घूमती है। अतः कहानी का शीर्षक चरित्र प्रधान है। अपनी संक्षिप्तता, मौलिकता और कौतूहल के चलते लाटी शीर्षक पाठक के मन में आरंभ से अंत तक जिज्ञासा का प्रतिपादन करता रहता है। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि लाटी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। सिर्फ उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको क्या लिखना रहेगा। तो देखिए बच्चों, अब इस आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तर है यहाँ पर, आप निर्देशन चिन्ह यहाँ पर आप लगा देंगे ऐसे। चलिए, सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा रचित लाटी कहानी घटना प्रधान व आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। यह कहानी महिला त्रासदी पर आधारित है। इस कहानी में लेखिका ने समाज की असंवेदनशीलता को अत्यंत सहज रूप में चित्रित किया है तथा साथ ही कहानी में मध्यम वर्गीय समाज में पति की अनुपस्थिति में रहने वाली स्त्री के जीवन की मार्मिकता को भी उजागर किया गया है। लेखिका ने इस यथार्थ का भी उद्घाटन किया है कि वर्तमान समय में महिला भी महिला का शोषण करती हैं।
लेखिका समाज की रूढ़िगत मानसिकता को बदलना चाहती है कि जिस बहू को लोग अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाते हैं उसके साथ जानवरों के जैसा क्रूर व्यवहार करने लगते हैं, जो कि मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित कार्य है। घर आई बहू को वही प्रेम व स्नेह देना चाहिए जो अपनी स्वयं की बेटी को दिया जाता है। लेखिका ने यह भी स्पष्ट किया कि क्षय रोग असाध्य रोग नहीं है। रोगी को किसी सेनेटोरियम भेजने के बजाय विशेष देखभाल कर सहयोग व प्रेम से बचाया जा सकता है। पति के बिना स्त्री का ससुराल में कोई मान सम्मान नहीं होता तथा उसे शारीरिक व मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। इसी समस्या से पाठकों को अवगत कराना लेखिका का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य आप क्या समझ पा रहे हैं? यही तो समझ रहे हैं कि स्त्री की कैसी स्थिति होती है ससुराल में, और उस समय जब उनके पति वहाँ पर उपस्थित ना हो। तो यही तो मेन उद्देश्य था लेखिका का कि समाज को दिखाया जाए इस कहानी के माध्यम से, और जागरूक भी किया जाए, और ये भी बताया जाए कि कोई भी रोग इतना असाध्य नहीं है, उसका उपचार हो सकता है परिवार के प्रेम, देख रेख, रख रखाव से। तो मुझे पूरा विश्वास है बच्चों, आज आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। इस पूरे क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा समय देकर, और इसको बार बार रिवीजन करते हुए फिर आप अपनी तैयारी को पूरी तरह मजबूत बनाइए। तो चलते चलते बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं बच्चों, और मुझे पूरा विश्वास है आपको कहानी पूरा समझ में आया है, और इसे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, और इसको आप लिखेंगे भी और रिवीजन करके और 5 नंबर लेके भी आएंगे। जय हिंद बच्चों।